सर्दियाँ आ रही है तो गार्डन में ढेरों फूल खिलेंगे। साथ में जो फूलों का राजा गुलाब है उसका भी सीज़न आ रहा है, वो भी विंटर में ढेरों फूल खिलाता है। और कोई भी गार्डन हो गुलाब के बिना तो अधूरा ही रहता है। तो चलिए आज गुलाब को विंटर के लिए रेडी करते हैं ताकि सर्दियों में वो हमें ढेरों फूल दे सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका नीमेश गार्डन में। और अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हो मेरे पास अभी ये 3 गुलाब है। उसमें से एक कश्मीरी रेड कलर का है, दूसरा देसी पिंक कलर का है और तीसरा जो बटन गुलाब आता है, छोटे-छोटे फूल खिलते हैं वो वाला है। तो तीनों में आप देख रहे हो अभी एक-एक फूल खिला हुआ है और मेरा ये सारे गुलाब सिंडर में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे जो मैं पहले गुलाब मिट्टी में लगाती थी, तो वो सर्वाइव नहीं हो पाते थे। एक सीज़न फूल देके फिर उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता था और मेरे सारे गुलाब ख़राब हो जाते। इसलिए मैंने इस बार सिंडर में गुलाब लगाए और ये इसे लगाए हुए मुझे 4 से 5 महीना हो गया और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ भी कर रहा है। अभी से इसमें अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें 1-2 फूल भी खिल गए हैं। लेकिन हमें विंटर में इससे ज़्यादा फूल लेने हैं, तो अभी से हमें इसे विंटर के लिए रेडी करना होगा। उसके लिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। थोड़ी-सी कुछ ऐसे काम करने होंगे जो जिसके चलते हमारा जो गुलाब है वो अच्छी तरह से हमें सर्दियों में फूल दे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कटाई-छँटाई करनी होगी। तो कटाई-छँटाई करने के लिए आप कोई भी शार्प प्रूनर ले लीजिए और लेकिन पहले उसे डेटॉल से या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सैनिटाइज़ कर लीजिए। गुलाब में ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें समय-समय पर इसकी कटाई-छँटाई करनी पड़ती है। जैसे ही उसमें फ्लावर खिल जाए और वो फिर फ्लावर मुरझाने लगे तो फिर नोड एरिया के ऊपर से हमें गुलाब की प्रूनिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब पौधे में फूल खिलता है तो पौधा अपनी सारी एनर्जी है वो उसी में लगा देता है। तब उसमें नई शूट या फिर नई ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए जब भी फूल मुरझाए तो उसे प्लांट से हमें अलग कर देना चाहिए ताकि पौधा अपनी एनर्जी नई शूट निकालने में लगाएगा और फिर से उसमें नए से फूल खिलेंगे। इस वक्त गुलाब में आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आपको बहुत नीचे से उसकी जो ब्रांच है उसे काट देनी है, तो जो नीचे की जो उसकी स्टेम है वो मोटी होगी, मजबूत होगी। उसके अलावा पौधे में कोई सूखी टहनियाँ होती है, जो सूख गई होती है ब्रांचेस, उसे भी हमें हटा देना है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जितने भी मुरझाए हुए फूल हैं, सूखी टहनियाँ हैं, पत्ते जो ख़राब हो गए, इन सारी चीज़ों को हमें प्लांट से अलग कर देना है और अच्छे से उसकी प्रूनिंग करनी है। और प्रूनिंग कहाँ से करनी है? ब्रांच में जो नोड एरिया होता है, बिल्कुल थोड़ा-सा उसमें गैप रख के ऊपर की ओर उस पे कट लगाना है, ना कि नीचे की ओर से। हमें प्रूनिंग हमेशा नोड एरिया के ऊपर से करनी है। गुलाब की कटाई-छँटाई के बाद एक छोटा-सा टिप है जो हर कोई मिस करता है और इसी एक छोटी गलती की वजह से हमारे गुलाब है वो ख़राब हो जाता है। तो जो भी हमने ब्रांचेस काटी है तो उसे हमें सील करना होता है। अगर हमने उसे खुला ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि ब्रांच वहाँ से सूखना स्टार्ट कर दी तो डाई बैक का प्रॉब्लम आ जाएगा और नहीं तो उसमें फंगल अटैक हो जाएगा। तो जो भी हमने ब्रांचेस काटी है उसको या तो आप फंगिसाइड पाउडर से सील करिए या फिर हल्दी पाउडर को थोड़ा-सा लगा दीजिए और जो भी कट पार्ट है उसे सील करना है, उसे हमें बंद करना है ताकि जो ब्रांच है वो सूख ना पाए और हमारा पौधा है वो स्वस्थ रहे। अब हमें इसमें खाद देनी है, तो खाद देने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर आपका गुलाब मिट्टी में लगा हुआ है, फिर भी आप इस तरह से प्रोसीजर कर सकते हो और यही खाद उसमें आप दे सकते हो। तो खाद देने के लिए गुलाब का जो रूट बॉल है उसके आसपास से हमें साइड से मिट्टी निकालनी है। जितनी हो सके उतनी आप मिट्टी निकाल लीजिए। मेरा गुलाब सिंडर में लगा हुआ है तो मैं साइड से सिंडर निकाल रही हूँ। आप अपने गुलाब में से मिट्टी निकालिए। थोड़े अंतर तक आप मिट्टी निकालोगे तो उसमें से आपको थोड़ी-थोड़ी उसकी फाइब्रस रूट दिखेगी। वहाँ तक आपको उसकी मिट्टी निकालनी है। जब भी आप ये काम कर रहे हो तो 2 दिन तक गुलाब में आप पानी मत दीजिए, तो आपकी मिट्टी है वो ऊपर से सूख जाएगी तो मिट्टी निकालने में आसानी होगी।
इस तरह से बीच में बिना रूट बॉल को छेड़े हुए साइड साइड से हमें जितनी हो सके उतनी मिट्टी या फिर खंगर है उसे निकाल लेना है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिसके लिए मैंने एक मिक्सचर रेडी किया है, उसी को हम अपने गुलाब के पौधे में देंगे। जिसमें मैंने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा स्रोत होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही में मैंने ली है नीम खली। इतनी वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने इसमें 2 मुट्ठी जितनी मैंने नीम खली मिलाई है, जो हमारे प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगी और फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी। उसके बाद ये है सीवीड ग्रैन्यूल, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का भंडार होती है। तो जो भी हमारे प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो हमें सीवीड ग्रैन्यूल से मिलती है। सीवीड ग्रैन्यूल अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हो तो सीवीड लिक्विड भी आता है, तो उसका आप स्प्रे भी कर सकते हो बाद में जब पौधा ग्रोथ पकड़ ले। उसके अलावा इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, तो इतनी वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट लिया है, जो कि हमारे प्लांट की जड़ों को ये सारे फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। उसके अलावा मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर ली है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा और हमारे प्लांट में कीड़े भी नहीं लगने देगी। तो हल्दी पाउडर भी आप इसमें मिलाएं। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और मिलाई है, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप मिला सकते हो। ये है मिनरल पाउडर, जिसमें विटामिन के अलावा इसमें मैंगनीज़ है, ज़िंक है, कॉपर है, आयरन है, तो ये सारे मिनरल्स भी इसमें मिले हुए हैं। तो मैंने ये 1 मुट्ठी जितना मिनरल पाउडर मिलाया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर एक अच्छा सा मिक्सचर मैंने तैयार किया है, रेडी किया है, और यही मिक्सचर मैं अब गुलाब में देने वाली हूँ। तो चलिए फर्टिलाइज़र मिला लेते हैं। तो हमने जो साइड में से मिट्टी निकाली थी, मैंने जो सिंडर निकाला था, उसी साइड में हम चारों तरफ से ये मिक्सचर गमले में भर देंगे। रूट बॉल के चारों ओर से हमें अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र पूरे गमले में मिला देना है। इस तरह फर्टिलाइज़र मिला के फिर हमने जो पहले मिट्टी निकाल ली थी बाहर, उसी मिट्टी को आप ऊपर से चारों ओर से कवर कर दीजिए, या फिर आप नई मिट्टी डालना चाहते हो तो आप नई मिट्टी भी डाल सकते हो। देखिए तीनों गुलाब में मैंने अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया है, और जो सिंडर मैंने पहले उसमें से निकाला था वही सिंडर में वापस गमलों में भर रही हूँ। अगर आप गुलाब सिंडर में कैसे लगाते हैं ये जानना चाहते हो तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हो, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बस हो गई अपने गुलाब विंटर के लिए रेडी। अब अच्छी तरह से इसमें हमें वाटरिंग करनी है, और पूरे दिन की धूप जहाँ पे आती है वहीं पे हमें इसे प्लेस करना है। और हाँ, ये काम आप शाम के वक्त ही कीजिए, ताकि प्लांट को पूरी रात का टाइम मिले कि वो अपने आप को, अगर थोड़ा-सा भी शॉक में गया है तो वो रिवाइव हो सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।